यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी मीडियम के छात्र क्या पिछड़ रहे हैं? हर साल जब भी परीक्षा के परिणाम घोषित होते हैं तो ऐसा लगता है कि टॉप करने वाले सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से ही हैं। हाँ, कभी कभी किसी साल में ऐसा भी होता है जब तो टॉप 30 में 3-4 स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं, लेकिन फिर भी जिस देश की आधी से अधिक आबादी हिंदी बोलती, समझती और पढ़ती हो, वहाँ पर यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होने वाले अधिकांश स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो आखिर क्यों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस परीक्षा में अक्सर पीछे रह जाते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी में हिंदी मीडियम से रैंक 1 क्यों नहीं आती। तो लबास्टा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार 2015 और 2016 की परीक्षा में हिंदी मीडियम वालों की सफलता दर लगभग 4 से 5% रही। साल 2017 की परीक्षा के नतीजे जो साल 2018 में आए, उसमें हिंदी मीडियम का टॉप रैंक 337 रहा। इस वजह से सामान्य श्रेणी के तहत हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाला एक भी कैंडिडेट आईएएस, आईपीएस या आईआरएस नहीं बन सका। यूपीएससी 2014 की परीक्षा में 13वां और हिंदी मीडियम में प्रथम स्थान पाने वाले निशांत जैन इस ट्रेंड के बारे में कहते हैं कि टॉप रैंक में हिंदी मीडियम की पहुंच कम होती जा रही है, जबकि हर साल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वालों की एक बड़ी संख्या होती है। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाली छात्रा प्रश्न समझ पाना ही मुश्किल होता है। प्रारंभिक परीक्षा के साधारण ज्ञान और सीसैट वाले पेपर में कई प्रश्न सिलेबस के बाहर के होते हैं। हिंदी भाषा ऐसी होती है कि बिना अंग्रेजी में प्रश्न पढ़े समझ में नहीं आती। तो अमूमन सरकारी स्कूलों और कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में होती है, जबकि सिविल सेवा में आईआईटी और एमबीए के टॉप संस्थानों के जो छात्र ये भी आते हैं। तो जाहिर तौर पर जो मुकाबला है वो असमान स्तर पर होता है। इसका असर परिणाम में दिखता है और साथ ही साथ कोचिंग संस्थान सालों पुराने मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और इनका बैच 1200 तक का होता है और ऐसे में छात्रों की पढ़ाई जो है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाती। कोचिंग में बताया जाता है कि किताब की जगह संस्थान के आप नोट्स पढ़ें, तो इससे जो जानकारी का स्तर है वो एक दायरे में सिमट जाता है, जबकि यूपीएससी की परीक्षा का जो दायरा है हमें पता है वो असीमित होता है। साथ ही साथ अन्य विशेषज्ञों की माने तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के सामने और भी कई चुनौतियां होती हैं। क्या है वो चुनौतियां? जैसे हिंदी के दुर्लभ शब्दों के बीच से बाहर निकल पाना प्रतिभागियों के लिए आसान नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदी के प्रतिभागियों का मुकाबला ऐसे अभ्यर्थियों से होता है जिन्होंने टॉप 20 कॉलेज या टॉप 20 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। साथ ही साथ प्रतिभागी सिविल सेवा में चयनित होने के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, हम ये सब जानते हैं, लेकिन इनके भी जो शिक्षक हैं वो लीक से नहीं हटते हैं। वो पढ़ाई सिविल सेवा के पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द करवाते हैं, जबकि जो परीक्षा है उसमें सवाल कई बार बाहर से भी आ जाते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि रैंकिंग सुधारने के लिए करीब 50% प्रतिभागी वो पूर्व चयनित होते हैं और उससे जो नए प्रतिभागी होते हैं उनकी थोड़ी दिक्कत होती है। कोचिंग खत्म करके घर पर तैयारी करने वाले छात्र अपडेटेड नहीं हो पाते, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई कोचिंग के 500 से अधिक के एक बैच में हर प्रतिभागी पर शिक्षक का ध्यान नहीं रहता, जबकि इस परीक्षा के लिए एक एक उम्मीदवार को एक तरह से तराशने की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो इस समस्या से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। समय समय पर सरकार के लोग यूपीएससी के साथ इस बात पर चिंतन मनन भी करते हैं और धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी ये बदलाव बहुत धीमा लगता है और इसका नुकसान जो है वो अंततः हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को ही उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ।
देखते रहिए प्रभात एग्जाम।